हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम के आप सभी को बेस्ट विशेष। मेरा नाम है निर्भय और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो नाउ लेट स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एज यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें चाहिए सिर्फ एक पर्सन। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें चाहिए दो लोग, वो भी अपोजिट जेंडर के। ऐसा नहीं है मेल मेल ही का हो रहा है या फीमेल फीमेल ही हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक चाहिए मेल, एक चाहिए फीमेल। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स टू डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है, इन सेम स्पीशीज़। अब ह्यूमन का मेल ले लिया तुमने और पता चला तुम कैट लिए जा रहे हो फीमेल की, तो स्पीशीज़ अलग अलग हो गई ना, मतलब ठीक है, ह्यूमंस ही होने चाहिए, ह्यूमंस का ह्यूमंस के साथ ही होगा, ठीक है। अब आगे वीवी पेरस क्या होता है? वीवी पेरस होता है जो अपने बेबी जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है वो बेबी के रूप में वर्ल्ड में लाते हैं, एग की फॉर्म में नहीं लाते हैं। जैसे कि मुर्गी वगैरह होती है उसके चूज़े किस में निकलते हैं? एग में निकलते हैं ना। बट ह्यूमंस तो एग नहीं प्रोड्यूस करते, वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो विविपोरस उनको बोलते हैं, दीज आर द स्पीशीज़ विच प्रोड्यूस बेबी, ठीक है, जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, नॉट एग। ओके, सो दैट इज़ नोन एज विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देखो, जो हम देखते हैं कि बेबी बन करके तैयार हुआ है तो वहाँ पे एक होता है मेल का गैमेट, एक होता है फीमेल का गैमेट। ये जब मदर के अंदर ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उससे बनता है तुम्हारा एम्ब्रियो, उससे बनता है डेवलप्ड होकर के एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना एक गोलू मोलू सा छोटू सा बेबी बनता है। कौन बनता है? बेबी बनता है, अच्छा सा प्यारा सा, नाक मुँह सब होता है, कुछ कुछ के नहीं भी होता है। सो इसको तो इस पूरे प्रोसेस की स्टार्टमेंट कहाँ से होती? इस गैमेट से। इसको बोलते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट। अरे सीड समझो यार, जैसे सीड होता है वैसे समझो। जो मेल होता है वो बनाता है मेल गैमेट और जो फीमेल होता है वो बनाता है फीमेल गैमेट, ठीक। सो ये जो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इसका जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। आगे है स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ठीक। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, मेल गैमेट को राजा बेटा बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट नोन एज इंसेमिनेशन। देखो, ये हमारा फीमेल की जो है आउटर स्ट्रक्चर है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, नीचे वाली ये जो है वेजाइनल ओपनिंग है, VO, ये है UO, यूरेथ्रल। यहाँ से पेनिस अंदर जाता है और अंदर जा कर के वहाँ पे स्पर्म, जिससे तुमने मेल गैमेट और मेल गैमेट जो इसके अंदर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। जब मेल गैमेट फीमेल के अंदर जाएगा तभी तो वहाँ पे फीमेल गैमेट से मुलाकात होगी उसकी, तो उस तरीके से इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमेट जो है, ये जो मेल गैमेट है ये इस फीमेल के अंदर चला गया और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम, फीमेल गैमेट। तो जो तुम्हारा ये मेल गैमेट है और ये जो तुम्हारा फीमेल गैमेट है, इसको मिलने को, इन दोनों की मुलाकात को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट, ठीक। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देखो बेटा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये जो जाइगोट बनता है ना, फर्दर डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली क्या होता है? जाइगोट से मोर डेवलप्ड स्टेट होती है, ठीक है, ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है वो आगे चल के ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके से ही होता है। जाइगोट से मोर डेवलप्ड स्टेट होती है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि डिवाइड होकर बनती है। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटराइन वॉल इम्प्लांटेशन।
जब ये जाइगोट बन जाता है तो मदर का जो यूट्रस होता है वहाँ से जाकर के चिपक जाता है ऐसे करके, और न्यूट्रिशन देती है मदर से न्यूट्रिशन इसको मिलता रहता है और ये ग्रो करता है। तो इस जाइगोट का यूट्रस की वॉल से चिपकना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। ठीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नोन एज जेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? मदर के अंदर बेबी 9 मंथ्स तक रहता है ना, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 9 मंथ्स तक डेवलप्ड होता है, उसके बाद बाहर आता है मदर के पेट से। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, आगे देखो। एंड जिसको जेस्टेशन भी बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है ह्यूमंस में। डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन, और जब मदर के पेट से बेबी बाहर आता है, छोटू सा नन्नू मन्नू गोलू गोलू जो बेबी आता है जिसको तुम लोग बहुत प्यार से खिलाते हो, देखो कितने अच्छे अच्छे बेबी होते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स आफ्टर पबर्टी। पबर्टी क्या होती है? युवा अवस्था हमारी, जो कि 11 से 12 साल में स्टार्ट, 11 से 12 साल के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि ये जो मेल गैमेट बनता है और ये जो फीमेल गैमेट है, ये गैमेट मेच्योर होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो पबर्टी के बाद होता है। जब ये मेल गैमेट बनेंगे तभी तो भैया फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, इस वजह से। These are remarkable difference between reproductive event in male and in female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. देखो भैया, जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो मेल का गैमेट है स्पर्म, ठीक, ये स्पर्म कंटिन्यूसली बनता रहता है, बट जो फीमेल का गैमेट है ये 50 ईयर्स के बाद बनना बंद हो जाता है। इसका रीज़न जो होता है वो हार्मोनल जो हमारे केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो आगे किसी हम अपने पार्ट में डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना याद रखो कि जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म कंटिन्यू टिल उनकी लास्ट स्टेज तक बनते रहते हैं, बट फीमेल्स में 50 ईयर्स के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये इतना जो पैरा है ये समझ में आया होगा। अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इसमें से कुछ नोट करना हो, समझना हो, तो अपनी एनसीईआरटी में नोट करके समझ लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। जैसे कोई एक आदमी है, ये इसकी गर्दन मैंने लंबी बना दी है, ये इसका पेट है, ये इसके पैर हैं, तो यहाँ पे जो रीजन होता है नीचे, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं पेल्विक रीजन। मैंने कैविटी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, कैविटीज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एक्सप्लेन बाय निर्भय। ठीक, उसे जाकर के देख सकते हो NR ट्यूटोरियल 798 पर। ठीक है, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन में ये सभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। देखो वो क्या बोल रहा है, समझो जरा। उसने बोला क्या बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी चीज़ें आती हैं। पहली आती है टेस्टिस, जो तुम्हारा मेन ऑर्गन है, ठीक है। उसके साथ आता है एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी मतलब एक्स्ट्रा डक्ट, ठीक। उसके साथ आती हैं ग्लैंड, ग्लैंड क्या होती हैं? जो सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। उसके साथ क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है? जिससे तुम बाहर से देख सकते हो। अब थोड़ा सर बोलो एक्सप्लेन कर तो हमें समझ में आ जाए। एक्सटर्नल जेनिटलिया बेटा वही है जहाँ से आप यूरिनेशन के लिए जब आप अपने पार्ट को अपनी मतलब जिप से या पैंट से बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं, जिसे आप आराम से बाहर से देख सकते हो, ठीक है। मेल्स में, फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, वो बात की बात करेंगे। अभी मेल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अब क्या है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी क्या होता है? एब्डोमेन कैविटी के बाहर, ठीक है। एब्डोमेन होता है ना पेट, इसको अब यहाँ पे जो फ्री स्पेस होता है पेट के, उसको एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। यहाँ पे देखो डायग्राम में, जब ये जो हमारा मेल का ये है पेनिस, ये स्ट्रक्चर मेल की पेनिस है, पेनिस के साथ ये नीचे दो स्क्रोटम लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं, ठीक। दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती हैं मेल्स में, ठीक। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें आराम से डायग्राम बना के। ये इसका पेड़, ये तुम एब्डोमेन रीजन हो गया, ये इसके पैर हो गए, ठीक। यहाँ की स्ट्रक्चर समझो, मैं जूम करके दिखा, इतना समझाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक
यहाँ पे पेनिस होता है, पेनिस के अराउंड यहाँ पे दो, पेनिस के साथ नीचे दो स्ट्रक्चर्स ऐसी लटकी हुई होती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर जो होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस, नोन एज टेस्टिस। अब हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब क्या है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखो भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्पर्म सेल्स को जिंदा रहने के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, ठीक। तभी आप लोगों ने गर्मियों के टाइम पर देखा होगा स्क्रोटम लूज़ हो जाता है, बॉडी से दूर हट जाता है, ताकि वहाँ पे उसका ज़्यादा वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम रहे। ठंडियों के टाइम पे क्या होता है, स्क्रोटम टाइट हो जाता है, बॉडी के पास चला जाता है। गर्मियों के टाइम पे बॉडी से दूर चला जाता है और सर्दियों के टाइम पे बॉडी के पास आ जाता है, टाइट हो जाता है, ताकि बॉडी से गर्मी ले सके। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, बॉडी से दूर चला जाता है ताकि वो रिलैक्स रह पाए, ज़्यादा उसको हाई टेम्परेचर फेस ना करना पड़े, इस वजह से, ठीक। आगे देखो, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा एक अलग से टॉपिक है हमारा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन एक हल्का फुल्की बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल ट्रैक में जाके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक। आप लोग शर्माइएगा नहीं किसी टॉपिक को पढ़ते हुए, बिकॉज ये बस हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं, ठीक है। नीट यूजी क्रैक करना है भाई, MBBS करना है तुम लोगों को, ठीक है, या बोर्ड में अच्छा करना है। तो आगे देखो, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। जो टेस्टिस होती हैं ओवल इन शेप होती हैं, रेक्टेंगुलर या तुम्हारा क्यूब लाइक नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओवल इन शेप होता है। आगे देखो, विद अ लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस होती है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विथ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। जो उनकी विद होती है ये 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाई द डेंस कवरिंग। एक्चुअली क्या होता है, जो टेस्टिस होता है ना, इसको कवर किया जाता है, इस पर कवरिंग होती है, ठीक है। कवरिंग ऑफ टेस्टिस मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो टेस्टिस होती हैं उसकी 3 कवरिंग होती हैं। एक जो टेस्टिस हमारा होता है उसकी 3 कवरिंग होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जैसे हमारे ब्रेन की कवरिंग होती है ना, उसी तरीके से टेस्टिस की भी कवरिंग होती हैं जो उसको हार्श इन्वायरमेंट से बचा के रखती हैं। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टेस्टिस की, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, एंड जो मिडिल कवरिंग होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड जो अंडर मोस्ट कवरिंग होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोरिस। ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोरिस। ये आपके NCERT में नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, इस वजह से, क्योंकि तुम लोग कहोगे सर आपको NCERT पढ़ानी है, आप NCERT से दूर जा रहे हैं, आप NCERT से भटक रहे हैं, हम आपको सजा दे देंगे। ऐसा ना करें आप लोग, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, ये बड़ी सी टेस्टिस बना लेते हैं आप लोगों के लिए। इस टेस्टिस में जो होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े लोब्यूल्स। क्या होते हैं? लोब्यूल्स, जो टेस्टिस को लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, TL, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिस डिवाइड होती है लोब्यूल्स में। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस में क्या होती हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं हर एक टेस्टिस में। ध्यान से सुनना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म बनता है, ठीक है बेटा। सो बी फोकस्ड इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। देखो, ये एक बड़ा सा टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अरेंज थे। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरीके से इनके अंदर स्पर्म बनता है। स्पर्म कहाँ पे बनता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो बाकी चीज़ें। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells, male germ cells and Sertoli cells.
जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, मैं एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लेके बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये जो अंदर होती हैं यहाँ पे दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती हैं मेल जर्म सेल्स, एक इन मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, इन मेल जर्म सेल्स से ही स्पर्म बनता है। उसके साथ होती हैं यहाँ पे सर्टोली सेल्स। क्या होती हैं बच्चों? सर्टोली सेल्स, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। देखो, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीज़न फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो मेल जर्म सेल्स होती हैं ना, इनसे डिवीज़न होकर के स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ाऊँगा कैसे बनता है, ठीक। एंड वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये इनको ताकत देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक, ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये स्पेस जो है ये कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक। कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड लीडिंग सेल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारा लीडिंग सेल्स होता है, लीडिंग सेल्स नर्व सेल्स जिन्हें बोलते हैं। अब आगे पढ़ो। लीडिंग सेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। सो यहाँ पे जो लीडिंग सेल्स हैं ये हार्मोन रिलीज करती हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है राजा बेटा, एंड्रोजन, ठीक। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट ऑल्सो प्रेजेंट सेल्स। अब यहाँ पे और भी ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इम्यूनोलॉजिकल होती हैं, इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। द मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वॉसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस। यहाँ देखो, बहुत आराम से समझाऊंगा इसको, इसमें कुछ नोट करना नोट कर लो यार, अब करता हूँ मैं। देखो, यहाँ एनसीईआरटी चल रही है लाइन बाय लाइन, तो बहुत ध्यान के साथ और मन लगा के पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। देखो, इसने बोला है एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा था ना। देखो, ये हमारी स्क्रोटम, ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर ये वाले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ध्यान से देखो, डायग्राम बता रहा हूँ तुम लोगों को। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बता चुका हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है स्पर्म, और जो स्पर्म बनते हैं वो इस रेटिटेस्टिस, ये वाला एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं? ये देखो दिया हुआ है रेटिटेस्टिस। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आराम से देखो, आराम से देखो। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसमें होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें बनता है स्पर्म। ये स्पर्म ट्रैवल करते हुए जाता है रेटिटेस्टिस से होते हुए वॉसा एफ्रेंशिया, ये देखो ये दिख रही है, इसको बोलते हैं वॉसा एफ्रेंशिया। ये भी एक डक्ट होती है, इसी से जाता हुआ है। वॉसा एफ्रेंशिया से ये चला जाता है एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, जो कि यहाँ पे मैचुरेशन वगैरह होता है स्पर्म का, बाद में बताया जाएगा। अब इस एपिडिडाइमिस से निकलती है हमारा वॉस डिफरेंस, जो कि हमारी एब्डोमेन कैविटी के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? एब्डोमेन कैविटी के अंदर, क्योंकि ये सभी जो रीजन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं पेल्विक रीजन्स में, आउटसाइड द पेल्विक रीजन, जो कि एक बाहर से हम देख सकते हैं। तो इसको एब्डोमेन कैविटी से बॉडी से कांटेक्ट कौन रखता है? भाई बॉडी के अंदर भी तो इनका कांटेक्ट होना चाहिए ना अच्छा खासा, ठीक। सो वहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से होती हैं। देखो, अब इसमें दिया हुआ है कि इंक्लूड रेटिटेस्टिस, ये हमने रेटिटेस्टिस बता दिया आपको। रेटिटेस्टिस क्या करता है? जो स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, उनको लेकर के जाता है एपिडिडाइमिस के पास। उसके बाद वॉसा एफ्रेंशिया, वॉसा एफ्रेंशिया क्या है? रेटिटेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस में जाएंगे, किसके थ्रू? वॉसा एफ्रेंशिया के थ्रू। एंड कहाँ पे जाएंगे? एपिडिडाइमिस में जाएंगे स्पर्म, ठीक। एंड फिर वॉस डिफरेंस, ये तुम्हारा वॉस डिफरेंस है, जो कि बॉडी के अंदर जो हमारा एब्डोमेन रीजन है और बॉडी के अंदर जैसे कि न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें जो होती हैं बॉडी के अंदर से कांटेक्ट रखते हैं, एब्डोमेन कैविटी से कांटेक्ट रखते हैं ना ये सभी चीज़ें। तो ये बॉडी के बाहर है और ये बॉडी के अंदर धीरे धीरे वॉस डिफरेंस इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वॉसा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। बता चुका हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन होती हैं?
वॉसा एफरेंशिया में ओपन होती हैं। ये रहा वॉसा एफरेंशिया सेमनीफेरस, किसके थ्रू? रेटी टेस्टिस के थ्रू। द वॉसा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। पोस्टीरियर का मतलब होता है एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे के राउंड यहाँ पे, ठीक। The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicles and open into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testis to outside through the urethra. The urethra originates from urinary bladder and extend through the penis into its external opening called urethral meatus. समझो बेटा, यहाँ पे मैं इसको, अगर आपने बेटा इसमें से कुछ नोट नहीं करा हो तो आप नोट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें आपको कुछ एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। देखो 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 देखो, यहाँ से वॉस डिफरेंस तक मैंने आपको समझा दिया था बेटा कि वॉस डिफरेंस क्या करता है, इस रीजन को एब्डोमेन रीजन से कनेक्ट करता है। अब उसके आगे की कहानी देखो, क्या देखो, आगे की कहानी देखो आप लोग। वॉस डिफरेंस जो होता है वो आगे चल कर के कॉन्टेक्ट बिठाता है, किससे कॉन्टेक्ट बिठाता है? जो तुम्हारा देखो ये हमारा वॉस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये देखो वॉस डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। इसको एम्पुला बोलते हैं या एम्पुल रीजन बोलते हैं। और ये हमारी सेमिनल वेसाइकल्स हैं, जो कि ग्लैंड हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? यूरेथ्रा, यूरिनरी, जो हमारा यूरिनरी ब्लाडर है उसके पीछे प्रेजेंट होती है हमारी सेमिनल वेसाइकल्स, या उसके पास में प्रेजेंट होती हैं। एनाटॉमिकल लोकेशन मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सेमिनल वेसाइकल्स हैं जो कि यूरिनरी ब्लाडर के पास में प्रेजेंट होती हैं, और जो इनसे डक्ट निकलती है वो जा कर के इस वॉस डिफरेंस में जुड़ जाती है कॉमन। फिर यहाँ पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी कॉमन डक्ट में आके जुड़ती हैं। फिर होती हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन इसी में रिलीज़ कर देती हैं। फिर ये हो गया हमारा आगे चल के यहाँ पे ये बन गया यूरेथ्रा, और ये हो गया हमारा यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारा हो गया ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्या बाहर निकल जाता है? हमारा स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है तो यहाँ से स्पर्म बाहर निकल आता है। बट राजा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे सुनो, मेरी मोनू, ध्यान से सुनो, ये नीट यूजी में क्वेश्चन आता है। यूरेथ्रा इज़ द कॉमन पाथ बाई विच स्पर्म एंड यूरिन रिलीज। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, फीमेल में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। फीमेल में होते हैं दो पोर, एक होता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से उनका निकलता है यूरिन, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। एक होता है वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से इस पेनिस अंदर इंटर करता है, और यहाँ से इनका जो ओवम वगैरह रिलीज़ होता है वो यहीं से रिलीज़ होता है, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द जो उनका साइकिल चलती है, इनकी पीरियडिक जो उनका पीरियड्स आते हैं, पीरियड के टाइम पे जो साइकिल चलती है उस टाइम पे यहाँ से ओवम वगैरह रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे अभी वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट देखो यहाँ से यूरिन के लिए अलग है उनके पास, और यहाँ पे इनके ये दूसरा पोर है जो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव पोर है, ठीक है। बट मेल्स में ऐसा नहीं होता है, मेल्स में एक ही पोर होता है, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग एक ही है, इसी से टॉयलेट बाहर आएगा और इसी से स्पर्म भी बाहर आता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, टिंग 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 टिंग, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। देखो द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पेनिस होता है जिसे आप बाहर से देख सकते हो, ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, ठीक है। It is made up of special tissue that help in erection of the penis, facilitate insemination. The enlarged end of penis is called glans. Penis is covered by loose fold skin called foreskin. देखो बेटा मैं बताता हूँ, ये देखो जैसे हमारा पेनिस होता है ना, अंदर से पिंकिश रीजन का होता है, इसके ऊपर एक स्किन होती है, इस तरीके से एक स्किन होती है, ये है ना, इस तरीके से स्किन होती है। तो इस ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है इसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं राजा बेटा? फोर स्किन। एंड जो ये जो पिंकिश कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। सो जो हमारा पेनिस होता है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बना है जो उनको इरेक्शन में हेल्प करते हैं। भाई जब तक इरेक्शन नहीं होगा तब तक की इजैकुलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज इरेक्शन चाहिए तो इजैकुलेशन पॉसिबल होगा ना,
ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर स्किन मैंने बता दिया, ग्लांस पेनिस बता दिया। उसके बाद हम बेटा ग्लैंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसाइकल्स पढ़ाई थी ना, ग्लैंड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक बार और फिर से देखा जाए, आओ आओ आओ, देखो ये बताया ना, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सभी सिक्रीशन रिलीज करती हैं, जो कि इनसे मिलकर के बनता है सीमन। क्या बनता है? सीमन। इन तीनों ग्लैंड से मिलकर के बनता है सीमन। इसमें से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है सेमिनल वेसाइकल्स का। यहाँ पे देखो, सेमिनल वेसाइकल्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्ट इस वॉस डिफरेंस में आगे चल के, जो कि यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाता है, यूरेथ्रा में रिलीज़ कर देती हैं, वॉस डिफरेंस में रिलीज़ कर देती हैं। और सेमिनल वेसाइकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं, जो कि सीमन में 50 to 60% एरिया, 60 to even 70% जो वॉल्यूम होता है वो सेमिनल वेसाइकल्स के थ्रू रिलीज़ होता है, जो कि जो हमारा सीमन होता है उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो वेजाइना है फीमेल का, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एसिडिक, वहाँ पे वो आराम से रेजिस्ट कर पाए, वहाँ से जिंदा बच पाएँ जो स्पर्म सेल्स हैं। और उसके साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज़ करती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ करती हैं, जो उनको क्लॉट करके रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड नहीं होता है स्पर्म पूरा लिक्विड थोड़ी ना होता है। स्पर्म देखा है आप लोगों ने, स्पर्म पूरा लिक्विड थोड़ी ना होता है, हल्का सा टाइट होता है, लाइक आ जेली टाइप होता है, मतलब जेली टाइप भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा मतलब जेली से हल्का सा लूज होता है, तो क्लॉट करके रखता है सेमिनल वेसाइकल्स का सिक्रीशन वगैरह। उसके साथ आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी, ये भी सीमन के वॉल्यूम में हेल्प करते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, एक म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 8th में पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन जैसे चिकनाहट प्रोवाइड करना, ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट प्रोवाइड करना, ताकि फ्रिक्शन कम हो पाए। जब पेनिस फीमेल के अंदर में जाता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन का फेस करना पड़ता है। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर जो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसको वो वहाँ पे म्यूकस रिलीज़ करता है, ताकि ईजिली सब पूरा प्रोसेस अच्छे से हो जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक बार ये डायग्राम मैं बता देता हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। देखो यहाँ पे, देखो सर्टोली सेल्स दिख रही हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म की एक स्टेट है, स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि सबसे स्टार्टिंग सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये बीच की, देखो है ना। और तो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती हैं, आपको पढ़ाया गया है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स में हेल्प करती हैं। स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म की एक स्टेज है, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप आप बेटा आपको मेरा ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है, मेरा जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी लोग जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और बेटा अगर इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो बस आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सो इस किसी भी कंटेंट को या किसी भी चीज़ को बेटा अदरवाइज़ मत ले जाना। अदरवाइज़ आजकल के बच्चे जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों को अदरवाइज़ लेके चले जाते हैं, पढ़ा कुछ रहे हैं, दिमाग में चीज़ें कुछ और चलने लगे, फिर किसी और साइड पर चले गए, फिर कुछ का कुछ देखने लग जाते हैं वो। ऐसी कोई हरकत मत करना, चुपचाप जो पढ़ाया है इसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बोल दो। नहीं तो तुम लोगों के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी दे ही रखी है, love06@gmail.com। ठीक, इस पर आप भेज सकते हो अपना डाउट, अपनी क्वेरी। थैंक यू, बाय बाय लोग। ठीक है, चलते हैं।